ज्योतिषम अग्नि पूर्व रूपम आदित्य उत्तर रूपम आपस्संधि वैद्युत संधानम इत्यदि ज्योतिषम यह पंच अधिकरण है। पंच अधिकरण, करण यानी साधन, यह मूलभूत हमारे जीवन विकास के साधन है, ऐसे उपनिषद बताते हैं। पहला है अधिलोक, यानी भौतिक जीवन सुखी होने के साथ साथ उसकी उपासना होनी चाहिए, मतलब वह जीवन दैवी भी बनना चाहिए। भौतिक चीजों का उपयोग नहीं करना है, उसको तुच्छ मानना है, ऐसा नहीं है। उल्टा उसका उपयोग सही ढंग से करते हुए उसके पीछे वाली जो शक्ति है उसको देखना है। शास्त्रज्ञ वही खोज में रहते हैं, गहराई में सोचते हैं, गहराई में जाते हैं, और इसमें मूल शक्ति कौन सी है ये ढूंढने के लिए वो कार्यरत रहते हैं। और ये सभी का पंच जो अधिकरण है उसका वायु संधानम, वायु उसको जोड़ने वाला है। वायु बड़ा पावरफुल होता है, वह शक्तिशाली होता है, ऊर्जावान होता है, ताकत देता है, वह स्वयं ताकतवर है और सभी को ताकत देता है। हमारे शरीर में भी वैसा ही है, और उसी के द्वारा भौतिक चीजों से लेकर के अधिभौतिक और आध्यात्मिक तक, यानी प्रकाश की ओर, तेज की ओर हमें ले जाता है। आगे जाकर के हम प्राण के बारे में और सोचेंगे और मन के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि इस उपनिषद में इनको साक्षात ब्रह्म कहा गया। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, मनो ब्रह्मेति व्यजानात्। ये प्राण ब्रह्म है, मन भी ब्रह्म है। हमारे जीवन में तेजस्विता आने के लिए, ज्योति रूप हमारा जीवन होने के लिए साधना की आवश्यकता है, उपासना की आवश्यकता है। उसको तप बोल सकते हैं। तप के द्वारा तपोद्वंद्व सहनम, यानी ध्येयनिष्ठ होकर के श्रद्धा से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, मन में सेवा भाव रखते हुए हम जब इसकी उपासना करते हैं, उपासना मतलब उसके लिए मेहनत करना, उप यानी नजदीक, आसन यानी ठहरना, जो भी ध्येय हमारे जीवन में रखा है उसके पास ठहरना, इसका अग्नि पूर्व रूप है। हमारे जीवन में सतत विकास की ओर जाने की तमन्ना होनी चाहिए, होती भी है, और अग्नि वैसा होता है। अग्नि की साक्षी से बहुत सारे कार्य हम करते हैं, सभी संस्कार अग्नि के साक्ष्य में ही किए जाते हैं। कुछ विशेष कार्य करना है तो भी अग्नि की उपासना की जाती है। हम अग्नि पूजक है, तेज पूजक है। और उसका आदित्य उत्तर रूप है, यानी फाउंडेशन में हमारे पास ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जा का अलग अलग रूप है, शारीरिक रूप, मानसिक रूप, बौद्धिक रूप और भावनात्मक रूप, और आत्मिक भी ऊर्जा है। अगस्त्य कुछ पूछना चाहता है।
फिर से बोलो। तम, तम शब्द ऐसा का तप, फिर से कहो। क्या बोल रहे? तमस्सा, तमन्ना। हाँ 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 हाँ, मुझे सुनाई नहीं दिया। तमन्ना मतलब हमारे जीवन में जो एक तीव्र इच्छा होती है, ध्येय के पास जाने की मेरे अंदर तीव्र इच्छा है, मेरे अंदर लगन है, उसको तमन्ना बोलते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि बारीकी से सुन रहा है और एक एक शब्द को समझने की कोशिश कर रहा है। तो ध्येयनिष्ठ होने के लिए हमारे दिल में तीव्र इच्छा होनी चाहिए, और ऐसी इच्छा को जब हम बरकरार रखते हैं तो उसका अग्नि पूर्व रूप है, आदित्य उत्तर रूप है, और उसका जोड़ आपः संधि, उसका जोड़ आप यानी पानी है, जल है। जल के बारे में हम सोच रहे थे। जल यानी साइंस की भाषा में अगर उसको कहा जाए तो H2O, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, और तीनों मिलकर पानी बन जाता है। वास्तविक अगर देखा जाए तो दो जो मॉलिक्यूल है, परमाणु है, वह जलने वाले विस्फोटक है, और ऑक्सीजन है उसको मदद करने वाला है। यानी ज्वलन तभी होता है जब साथ में ऑक्सीजन होता है, प्राणवायु होता है। बिना ऑक्सीजन के ज्वलन नहीं होता। हमारे शरीर में भी जो ऊर्जा हमें समझ में आ जाती है, या तो जो हमारे शरीर में होती है, वह ज्वलन हो रहा है शरीर में। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज वह ईंधन के रूप में जल रहे हैं, और उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तब अंदर कुछ धक धक होने लगता है, अस्वस्थता आने लगती है। जब प्राणवायु बढ़ जाता है उधर जीवन है, और जल में उसकी मात्रा है। यानी केवल हमारे जीवन में तेज है, चमक है, और चांद की शीतलता भी है, लेकिन विनम्रता होनी चाहिए। जल ये जीवन है। पानी, उसको कोई आकार नहीं है, पानी को आकार है, उसको कोई रंग नहीं है, उसको कोई भी टेस्ट नहीं है। जो टेस्ट मिलाया जाए उसी की टेस्ट हो जाती है, जो आकार उसको दिया जाए वही आकार का वो हो जाता है, जो रंग डाला जाए वही रंग का हो जाता है। लेकिन फिर भी पानी की स्वयं की एक विशेषता है, पानी जिंदा है। पानी पीते समय भी, हाँ, ओंजल में पानी लेकर पीना ये सबसे बढ़िया है। पहले पहले पानी कैसे पीते थे? ऐसे लेते थे, फिर ऐसे पीते थे। पानी को देखो, उसमें जो शक्ति है, जीवन देने की शक्ति, प्राण भरने की शक्ति, उसको महसूस करो। ये पानी पीने से हम जिंदा रहते हैं, जीवन पाते हैं। प्राणवान जीवन पानी से मिलता है। कोई भी पौधा अगर मुरझा जाए तो उसके पत्ते ढीले पड़ जाते हैं पहले, और उसको पानी देते हैं तो तुरंत 5 मिनट में ही वो तरोताजा हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी, शरीर में भी कितना पानी है? लगभग 70% पानी। जितना पृथ्वी पर पानी है, पृथ्वी पर 70% पानी से ढका हुआ है, वैसा हमारा शरीर भी है। शरीर में इतना पानी है तब भी हमारा शरीर अच्छा रह सकता है।
ये जल जीवन है और हमारा जीवन प्राणवान होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, उसके लिए पानी की आवश्यकता है। ये जो पानी है वह हमारे जीवन में तेज भरता है, हमें पता नहीं होता। पानी हर एक के पास जाता है और जीवन देता है, उसको प्रेरणा, उसको उत्साह बढ़ाता है। उत्साह बढ़ाने वाला जो भी व्यक्ति है वो बहुत पावरफुल होता है, खुद उत्साहित होता है, दूसरों को उत्साहित करता है। सच्चा प्रभु का, संस्कृति का कार्य करने वाला ऐसा होना चाहिए। तेजस्वी जीवन उसका होना चाहिए, ओजस्वी होना चाहिए, प्राणवान जीवन होना चाहिए, उसमें चमक होनी चाहिए, उसके साथ साथ विनम्रता भी होनी चाहिए और उत्साह देने की कला हमारे जीवन में आनी चाहिए। बहुत सारे जीवन में डीम रहते, आलस्य से भरे हुए रहते, दीनता, हीनता, लाचारी उनके जीवन में आने लगती है। सुबह सुबह जब उठेंगे ना, जिसको आलस्य आता है, हाँ कुछ पूछना चाहता है कौस्तुभ? हाँ, ओजस्वी मतलब जैसे हमारे अंदर शक्ति है वह सप्त धातुओं में रहती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये जो शक्ति धातुओं के रूप में हमारे शरीर में स्टोर करने की क्षमता है और उसको जब उत्साह में बदला जाए, उत्साह में जब हमारे शक्ति को बदला जाए तो चेहरे पर चमक आ जाती है, चेहरा स्माइलिंग हो जाता है और ये जो तेज आता है चेहरे पर उसको ओज बोलते हैं। अंदर की रही हुई ऊर्जा उत्साह के रूप में प्रकट हो जाए उसको ओज बोलते हैं। तो ये ओजस्वी होना मतलब उत्साही रहना, स्फूर्तिमान रहना। जो सतत पानी, कभी हम जब सुबह उठते हैं पानी मारते आंख पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर पानी अगर डालते हैं तो उत्साहित हो जाता है, पूरी संवेदनाएं जग जाती है, नींद उड़ जाती है, आलस्य दूर हो जाता है, प्रमाद दूर हो जाता है। इतनी ऊर्जा पानी में होती है। हमें लगता है कि पानी ऊर्जा नहीं देता, लेकिन पानी ऊर्जा देता है, लेकिन उत्साह बढ़ाता है। और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए हमारा जीवन। जब हम दूसरों के पास जाए तो दूसरों का उत्साह बढ़ना चाहिए। अरे वाह, द्वैत आ गया, बहुत सभी आनंद आएगा, तो ऐसा लगना चाहिए। ये उत्साही जीवन है, उसमें तेज है, ऊर्जा देने की शक्ति है, उत्साह भरने की शक्ति है। ऐसा जीवन, यह रत्न जैसा जीवन, यानी चमकने वाला जीवन। हम जब कोई ऐसे रहते हैं ना, ये जो भौतिकता है वो सभी हमारे लिए, यानी तेजस्विता तो है लेकिन खुद के लिए उपयोग करते हैं। पैसा है, धन है, संपत्ति है, बुद्धि है, वो दूसरों के लिए उपयोग में नहीं आती। दुर्योधन जैसा उनका जीवन हो जाता है। ये तो रत्न भुजावयम, जो इस पृथ्वी पर जो रत्न है ना उसको भोगने वाला मैं हूं, बाकी दूसरा कुछ नहीं चाहिए। मुझे साधन, संपत्ति, खाना पीना, ऐश करना इतना चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। ऐसा सोचने वाला दुर्योधन है। ये सभी रत्न मेरे लिए। लेकिन पांडवों ने क्या सोचा, युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने क्या सोचा, हमारा जीवन ही रत्न बने। जिनका जीवन रत्न बन जाता है उसके पीछे रत्न आ जाते हैं। जो रत्न की ओर लालायित होता है उसका जीवन हर जाता है, विनाश की ओर जाता है। दुर्योधन ये कपट से, लबाड़ी से, या तो धूर्तता से रत्न खींचता है, राज्य खींचता है। और पांडव तो स्वयं तेजस्वी रहना चाहते।
ऐसा जीवन ये पानेदार जीवन है, ये प्राणवान जीवन है। यानी जब पांडव वन में चले गए, यानी जब शुरुआत में कब वन में चले गए, जब वारणावत का प्रसंग हुआ, यानी लाक्षागृह का जब जला डाला पांडवों को, जला डालने के बाद वो तो बच गए, लेकिन मालूम नहीं था कौरवों को। बच जाने के बाद वो जाते हैं द्रुपद की नगरी में, पांचाल देश में, और उधर द्रौपदी का स्वयंवर जीत लेते हैं। अभी उस समय जो कृष्ण है ना, वो ढूंढते हैं ये ऐसे व्यक्ति हमें संस्कृति के कार्य के लिए चाहिए, भगवान के कार्य के लिए चाहिए। और उनको ताकत देनी है तो कैसे देंगे? वो ऐसा ही देंगे तो वो लेंगे नहीं, फोकट का नहीं लेते। जो शूरवीर होते हैं वे सम्मान से लेते हैं, अपनी हिम्मत से लेते, कष्ट करते हुए लेते। तो फिर उनको जो राज्य मिला है वह कौन सा मिला? जब द्रौपदी स्वयंवर हो गया उसके बाद धृतराष्ट्र ने कौन सी जगह दे दी? कौन सा? खांडव वन दे दिया, जिसमें पूरा जंगल था, बंजर जमीन थी, और बाकी जो समृद्ध राज्य था वो दुर्योधन ने रखा, धृतराष्ट्र ने रखा। और खांडवन दे दिया जिसमें कोई बहुत ही मेहनत करनी होती थी। और कृष्ण को लगा कि इनको खड़ा करने के लिए पैसों की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, ये कैसे खड़े होंगे, और ऐसे तो लेंगे नहीं। और उन्होंने खड़ा करके दिखाया है। यानी 19 साल तक ये इंद्रप्रस्थ खड़ा किया, खांडव प्रस्थ का इंद्रप्रस्थ हो गया, और स्वर्ग जैसा मायापुर बना दिया, इंद्रप्रस्थ बना दिया, इंद्र जैसा नगर उन्होंने खड़ा किया। 19 साल के बाद फिर द्यूत में वो हार गए। हार जाने के बाद फिर से जो बाकी राजे थे ना, उन्होंने एक मीटिंग ले ली। इन्होंने जो अभी राज्य कब्जा कर रखा है, धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने, इनके साथ लड़ेंगे, उनको हरा देंगे और उनका राज्य ले लेंगे और पांडवों को दे देंगे, और तब तक अभिमन्यु को रखेंगे। और वो तो वचन के पक्के है, उन्होंने बोला कि वनवास में जाएंगे तो जाएंगे, वचन के पक्के। और अभिमन्यु तब तक राज्य पर, गादी पर बिठाएंगे और बाद में उनको दे देंगे। लेकिन कृष्ण बोलते वो ऐसे नहीं है। वो लाचार होके या तो कि कोई दान करेगा वो लेंगे, ऐसा नहीं है। वो फोकट का लेंगे ही नहीं। ये तेजस्वी जीवन है। तो उन्होंने राह देखी, वेटिंग किया, कृष्ण ने वेटिंग किया है। अगर समझो हमने ले लिया, यानी युद्ध करके ले लिया धृतराष्ट्र से, तो वो तो हमारे पास आएंगे नहीं। आपने जीता है तो आपको ही रखो, हम दूसरा राज्य खड़ा करते हैं। उसके बाद जब खड़ा तो होना है, क्या करना चाहिए? तो कृष्ण ने सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करवा दिया। ये आइडिया थी, पॉलिटिकल मैरिज, और लव मैरिज भी कर दिया पॉलिटिकल के साथ साथ। लेकिन सुभद्रा का विवाह किया, उसके बाद धन दौलत दहेज में दे दिया, अब्जावधि रत्न दे दिए, और इससे फिर राज्य खड़ा होना जो चाहते थे कृष्ण, वो राज्य खड़ा हुआ है। यानी संस्कृति का कार्य करने के लिए हमारे अंदर तेजस्विता चाहिए। और मुझे तो पांडव चाहिए, तू निमित्त हो जा। यानी जिनको कुछ नहीं चाहिए, शक्तिशाली है, ऊर्जावान है, तेजस्वी है, नम्र भी है, और उसके साथ साथ प्राणवान है, उत्साही है, फिर भी स्वार्थ नहीं है।
ऐसे ही लोग संस्कृति के कार्य के लिए चाहिए, ऐसे ही लोग प्रभु कार्य के लिए चाहिए। और ये पांडव बहुत ही फिट बैठते थे। निस्वार्थ भाव से, तेजस्विता से रहने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो वो पांडव थे। भले वो संख्या में कम थे, लेकिन वही चाहिए, ऐसा ही व्यक्ति चाहिए प्रभु कार्य के लिए। कोई जो लालची है, जो दूसरों को लुभाता है, कपट से कार्य करता है, जो आतंक करता है, जो दूसरों को मारने के लिए सिद्ध होता है बिना कारण, केवल पैसों के लिए, लालच के लिए, वह प्रभु कार्य नहीं कर सकता, वह संस्कृति का कार्य नहीं कर सकता। और ये आपस संदेही, ये पानी में उत्साह है, उत्साह भरने की ताकत है। कृष्ण सभी में उत्साह भरते, पांडव, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये पूरी प्रजा में उत्साह भरते हैं, पूरे समाज में उत्साह भरते हैं, और बहुत ही कम समय में वो दिल जीत लेते हैं। यानी पूरा एक चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर बन जाते हैं, और ऐसा राज्य खड़ा किया जो आदर्श है, संस्कृति का कार्य किया, प्रभु का कार्य किया। ऐसे जो महान लोग हुए। अभी और एक उदाहरण अगर हम देखेंगे पुराण काल में, तो हरिश्चंद्र का जो बेटा था ना, उसका नाम क्या था? रोहिदास। जब उन्होंने राज्य दे दिया, सपने में दान दे दिया, वो सच दिन में भी, यानी जागने पर भी उन्होंने दान दे दिया विश्वामित्र को। दान देने के बाद, अपने आप को भी दान देने के बाद, जो रोहिदास, उसको प्यास लगती है, बहुत प्यास लगी है, और अभी मर जाएगा ऐसा लगता है, तो उसको पान पोई दिखाई देती है, और पान पोई का पानी पीने के लिए रोहिदास दौड़ता है। छोटा है, और पानी हाथ में ले लिया और पीने ही वाला था। हरिश्चंद्र बोलता है, रुक, तू किसका बेटा है? तू तेजस्वी है, तू शेर का बच्चा है, ऐसा पान पोई का पानी पीने के लिए तू जन्मा नहीं है। किसी ने दान में दिया हुआ, किसी ने ऐसा लाचार होने के लिए रखा हुआ जो पानी है ना, वो भी मत पी। मर जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन पानी मत पी। इतनी तेजस्विता उन्होंने अपने जीवन में रखी है। हम तो पैसों के लिए लाचार बन जाते, इधर उधर देखते और उठा लेते। हम यानी हमारे में से नहीं, लेकिन समाज में ऐसे बहुत सारे हैं जो भी इस प्रकार लाचार होकर, दिनहीन होकर जीते हैं। उनका जीवन प्राणवान नहीं होता, तेजस्वी नहीं होता, उत्साही नहीं बनता, ओजस्वी नहीं बनता। ऐसा जीवन जीना ऐसे उपनिषद चाहते हैं। ऐसे उपनिषदों को हम रोज अभी याद करते हैं, और उनको केवल याद करते मतलब हमारा जीवन भी वैसा हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए दिल से उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।